क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं ना? पक्का? चलो आज हम लोग अपने मैथ का बहुत सा प्यारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे और आज अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे पहले अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या जानने के क्रम में हमें एक बात का अंदाज़ा लगेगा कि नहीं, कुछ बेसिक बातें भी जान लेनी चाहिए, जैसे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, समझ में आ रहा है ना, पूर्ण संख्या क्या है। इन सभी संख्याओं को जान लेना है, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ों से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो इसलिए आज हम लोग अपना सारा टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने रियल नंबर में। रियल नंबर से यानी संख्या के बारे में सारी चीज़ें आज जानेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करें अपना क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार बोल दो। रियल नंबर। चलो रियल नंबर। देख बाबू, रियल नंबर में दो पार्ट होता है, ध्यान देना। सबसे पहले रियल नंबर की जब बात होती है तो इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। यानी ध्यान से देखोगे कि रियल नंबर में जैसे बात करते हैं हम, तो दो पार्ट इसका होता है। कितना पार्ट होता है भाई? दो पार्ट। कौन कौन सा दो पार्ट होता है? तो पहला होता है भाई परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। चलो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी दो पार्ट हो गए। रियल नंबर के कितने पार्ट? दो पार्ट। लेकिन इससे पहले प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? और प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या है क्या? बताओगे? बताओ। ये तो जानेंगे भाई, रियल नंबर में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जानेंगे, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि प्राकृत संख्या क्या है? तो बताओ तो। हाँ, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी बात करें प्राकृतिक संख्या की। किसकी संख्या की भाई? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। क्लियर है ना? चलोगे भाई। क्या है? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यानी डेफिनेशन बन गया कि गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पहली बात पता चल गई। यानी जितनी गिनती की सभी संख्याएं, गिनती करते हैं ना, गिनती गिनने आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल में क्या करोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसमें से अगर कोई आपसे पूछे, देखना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी संख्या भाई? प्राकृतिक संख्या। अरे वाह, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई? 1 होती है। याद रहेगा ना? कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या के साथ क्या मिला दो? 0। प्राकृत संख्या के साथ क्या मिलाओ? 0। तो क्या बनेगी भाई? पूर्ण संख्या।
तो अब कोई आपसे पूछे फिर कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। अच्छा, अब कहता है कि प्राकृत संख्या के साथ, देखना भाई, प्राकृत संख्या के साथ, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है भाई? संख्या प्राप्त होती है। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यानी प्राकृत संख्या के साथ किसको शामिल करना है भाई? शून्य को। अच्छा, प्राकृत संख्या थी क्या? तो जल्दी से बताओ दो मेरे साथ, क्या क्या थी प्राकृत संख्या? क्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6। हो गया, रहने दो, अब तुम लोग मत बोलो भाई, क्योंकि बहुत गौज बांध दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करिए। अब देखो तो भाई, यानी हमने क्या देखा कि सबसे बड़ी चीज़ कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 क्या है? प्राकृत संख्या है। अब इसके साथ हमको किसे शामिल करना है? जीरो को। तो ये जीरो क्या हो जाएगा भाई? अब ये जो प्राप्त हुआ सब क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा बाबू? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्लियर? यानी होल नंबर, होल नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या बताओगे? जीरो। अच्छा, बड़ी का कोई अंत नहीं है। कोई पूछे बड़ी प्राकृत संख्या, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कोई पूछे बड़ी पूर्ण संख्या, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। क्लियर है ना? तो सबसे, अब यहाँ से एक बात देख रहे हो कि पूर्ण संख्या में देखे आप क्या क्या देखे कि आपने पहले क्या लिखा था? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन इसके साथ आप किसको शामिल किए थे भाई? जीरो को। तो जीरो क्या हो गया भाई? पूर्ण संख्या। यानी जीरो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या मिली होती है। पूर्ण संख्या में या प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य मिला होता है, तो क्या बन जाता है भाई? पूर्ण संख्या। तो अब ये मिलकर क्या बन गया भाई? पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? चलो, अब हमें पढ़ना क्या है भाई? अगला टॉपिक मिलेगा पूर्णांक। क्या मिलेगा? पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है? पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। क्लियर है ना? पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें, ठीक है? जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलो, इसको लिख चुके हैं आप लोग? यस सर। और आपसे रिक्वेस्ट है एक, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे करके देख रहे हैं पीछे वाले भाई, ठीक? अभी एक कोई लड़की आई थी बाहर, शायद पता नहीं कब उसकी छोटी बहन यहाँ आई, पढ़ी कुछ दिन तक, और किसी दिन किसी से पूछी होगी, इंक्वायरी ली होगी कि क्या फ़ी वो है, हमें नहीं पता, कोई बता दिया होगा फ़ी, और उस फ़ी उसको ज़्यादा लगा और छोड़ के वो चली गई। ठीक है? नाम भी बताइए, तो हमें तो नहीं पता चला कि कौन सी लड़की है, कब कौन से बैच में आई, मुझे नहीं पता। ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके अगल बगल में, आपके इर्द गिर्द में, या आपके संपर्क में, या रिलेशन में, या दोस्त में कोई भी लड़का जिसके पास पैसे का प्रॉब्लम है, उसको लेके आओ। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है आपसे, उसको ज़रूर बताओ और उसको लेकर आओ। उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
शिक्षा दी जाएगी यहाँ। किसी भी क्लास का है, समझ में आ रहा है ना, किसी भी कास्ट का है, किसी भी समुदाय का है, शिक्षा पाने का अधिकार किसी विशेष जाति को, विशेष लोगों को नहीं है, सबको है। तो फिर एक बार नम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपके अगल बगल में, आपके संपर्क में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा लड़का जो पैसे की वजह से, पैसे के प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको ज़रूर लेकर आइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया जाएगा। आपसे नम्र निवेदन है यार, पैसा की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ये आप ध्यान लगाते रहो कि कौन नहीं पढ़ पा रहा है, किसके पास पैसे के प्रॉब्लम्स है, उसको ज़रूर लेके आओ, ठीक है। ये वो लड़की आके बताई, बोली कि सर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो डर गई, कुछ कह नहीं पाई, शायद उसकी छोटी बहन यहाँ आती थी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर ऐसे लड़के मिले तो आप ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये चीज़ हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें पढ़ना है पूर्णांक। क्या पढ़ना है भाई? पूर्णांक। अब देखो तो भाई, पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं भाई? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। चलोगे भाई इंटीजर। अच्छा, पूर्णांक में बालक देखो, पूर्णांक को अगर बांटे तो सबसे पहला होता है धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होता है जिसको कहते हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट देखें तो दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको क्या कहते हैं भाई? निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और तीसरा अगर देखें तो तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है भाई? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, जीरो, ठीक है, जीरो इंटीजर। यानी पूर्णांक कितने भागों में हो गए भाई? 3 भागों में। पूर्णांक के कितने भाग हो गए? 3। कितने भाग हो गए भाई? 3 भाग पूर्णांक के हो गए ना। अच्छा, तो अब इनके बारे में अगर हम जानकारी लेने का प्रयास करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं भाई? जितना प्लस वाला साइन, जितना प्लस वाला, यानी +1 +2 +3 +4, समझ में आ रहा है ना? यानी प्लस की संख्या। किसकी संख्या? प्लस की। तो यानी हम इधर क्या कर सकते हैं भाई? +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 कर सकते हैं। क्लियर है? बीच में हम देखें तो बीच में हम क्या लिख सकते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 कर सकते हैं। क्लियर? इधर हम देखने का प्रयास करें तो केवल क्या आएगा? शून्य आएगा। केवल क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब इन पूर्णांकों को मिलाकर एक नंबर लाइन बनता है, संख्या रेखा। क्या बनती है भाई? संख्या रेखा। क्लियर है? इन पूर्णांकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या रेखा बनती है। तो अब हम बात करते हैं संख्या रेखा की। किसकी बात करते हैं? संख्या रेखा की। संख्या रेखा, देखना इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक बड़ी सी रेखा होती है, एक बड़ी सी रेखा होती है, और इस रेखा में देखेंगे कि बीचों बीच भाग में शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य होता है, 0। क्या कहते हैं भाई? 0। मेरे बाबू बातचीत नहीं, देखो। और इधर जाते हैं, यानी कौन सा साइड है भाई? राइट साइड। कौन सा साइड है? राइट साइड। राइट साइड है। राइट साइड यानी दाएं तरफ, दाएं तरफ। क्लियर है ना? दाएं तरफ जाते हैं तो हमें केवल धनात्मक संख्या मिलती हैं। क्या मिलती हैं? धनात्मक संख्या। +1 +2 +3 +4, ठीक है, +4 +5 +6 डॉट डॉट डॉट। और कहाँ तक? तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। पॉजिटिव इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। इसको क्या कहेंगे?
अनंत तक। क्लियर है ना? अगर वही हम दाएं तरफ आते हैं, जीरो से, शून्य से इधर आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं भाई? लेफ्ट साइड। क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड कहते हैं। और बाईं तरफ क्या कहेंगे भाई? बाईं तरफ। बाईं तरफ आते हैं तो हमें केवल निगेटिव की संख्या मिलती हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस इन्फिनिटिव तक। माइनस इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक बाबू? माइनस इन्फिनिटिव तक। अब तो समझ में आ रहा है? माइनस इन्फिनिटिव तक संख्याएं मिलती हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यानी a 0 हो गया, a प्लस की संख्याएं हैं, a माइनस की संख्या है, a प्लस की संख्या है। तो इन सबको देख रहे हैं मेरे बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो a सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। यानी a वाला कौन सा पूर्णांक है भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को -i से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? a क्या है? इधर वाला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर प्लस i से डिनोट करते हैं। और a तो भैया शून्य है ही, शून्य है ही। यानी पूर्णांक समझ में आया? नहीं आया? आया। लेफ्ट साइड, राइट साइड, बीच में क्या है भाई? 0। बीच में 0। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? लेफ्ट साइड, राइट साइड, बीच में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया? कोई किसी को प्रॉब्लम? अब देखो, बात पूर्णांक की हम करते हैं थोड़ी सी बात। तो पूर्णांक को देखोगे मेरे बाबू, पूर्णांक को हमने किससे डिनोट किया भाई? पहला चीज़ देख लो भाई। पहला, पूर्णांक को i से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को i से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं, यानी i इक्वल टू क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। i इक्वल टू पूर्णांक हो गया। अब i अगर प्लस है तो क्या बनाएगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बनाएगा। क्लियर है ना? i अगर माइनस है तो क्या बनाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और 0 के लिए ऐसा मत करना कि i का पावर 0 लगा देना, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1। मतलब क्या हो जाएगा? 1। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो मतलब क्या होगा? 1। चाहे 50 ही क्यों न हो, अगर उसका पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा? वो चाहे अगर 70 लाख हो जाए, कितना लाख? 70 लाख। तो 70 लाख कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे, देखो 70 लाख तो छोड़ो यार, कुछ इतने मतलब महान कैटेगरी के लंट होते हैं, समझ में आ रहा है ना? उनको लंठई के मामले में पद्मश्री अवार्ड मिला होता है। ये सुधारने वाले नहीं होते हैं। हाँ, छोड़ो कोई बात नहीं। आओ हम 70 लाख की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? 70 लाख की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इतना मेहनत करो कि 70 लाख तुम्हारा मंथली इनकम होना चाहिए। 70 लाख। अब देखो भाई, 70 लाख में कई को जीरो होगा पता है ना? हाँ, है कि नहीं है? तो ये 70 लाख हो गया। इसका पावर कितना हो गया? वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। हाँ, अरे नहीं, पावर 0 लगा के नहीं कमाना यार, पावर 0 लगा के नहीं कमाना। तो ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हो गया बाबू? आगे बढ़े। जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? पक्का? वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है भाई?
आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है भाज्य संख्याएं। क्या मिलती है बाबू? भाज्य संख्याएं। बातें नहीं करें, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और ये भाज्य संख्याएं क्या हैं? तो वैसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए क्या कहलाएंगी बाबू? भाज्य संख्याएं। तो पहले तो इसका इंग्लिश लिख लो भाई, कंपोजिट नंबर। बिल्कुल बातें नहीं, पीछे वाले लोग बहुत डिस्टर्ब हो। अगर डिस्टर्बेंस है तो बाहर जाओ, हवा खा के आओ। देखो डेफिनेशन क्या बनेगा बाबू? वैसी संख्या, बोलेगा कोई नहीं, वैसी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए क्या कहलाएंगी भाई? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए क्या कहलाती हैं भाई? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब हम बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल की चर्चा करें। यानी कोई संख्या लेना है, स्वयं को पार्टिकुलरली छोड़ देना है, किसी अन्य संख्या से उसको विभाजित करना है। अगर विभाजित हो जाती है तो भाज्य संख्या है, विभाजित नहीं होगी तो कोई और संख्या होगी। और वो जानते हैं आप क्या? तो अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? जैसे बात हम एग्जाम्पल की करते हैं मेरे भाई लोग, देखना अगर 15 की बात करते हैं तो 15 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी? 3 से, 5 से, और स्वयं को ले लोगे तो 15 से भी विभाजित होगी। यानी 15 किससे विभाजित हुआ भाई? 3 और 5 से। 15 को तो छोड़ ही दो, 3 5 से। तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? है ना? बात सम और विषम संख्या की नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? भाज्य संख्या की। तो ये विभाजित हो गई। बात उसी तरह से हम 9 की कर लें तो 9 किससे विभाजित होगा भाई? 3 से। तो भाज्य संख्या है। अगर हम बात कर लें, देखोगे मेरे बाबू, 25 की बात करें, 27 की बात करें, 35 की बात करें, समझ में आ रहा है? किससे विभाजित होगा भाई? 5 से। किससे विभाजित होगा? 3 से, 9 से, 7 से, 5 से, 7 से और 5 से। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही हम बात कर लें 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 15, अच्छा 2 नहीं होगा भाई, चलिए 15, 18, वही जो भी हो आप समझ लियो भाई, ठीक है। ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। ये सब क्या है? यानी भाज्य संख्या का मतलब क्या? कि स्वयं को छोड़े पार्टिकुलरली किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है ना? जैसे बात कर लें 20 की, तो 20 की बात कर लें तो किससे विभाजित होगा? 2 से, 4 से, 5 से, 10 से। यानी 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5, 10 विभाजित हो जाएगा ना? कि नहीं होगा? हो जाएगा। उसी तरह से बात करें 30 की, तो 30 किससे विभाजित होगा भाई? 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इससे विभाजित हो गया। यानी ये क्या है? भाज्य संख्या। ये क्या है? भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है ना? अब वैसे ही आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है भाई? अभाज्य संख्या। तो अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हम लोगों को क्या मिलता है भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको क्या कहते हैं भाई? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अब कहता है कि वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, बात मत करिए, संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर
स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? भाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य कहलाती हैं, तो अ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहलाती हैं यानी स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। नहीं, एक की बात नहीं है भाई, बात एक की नहीं है। कौन है बाहर भाई? जगह नहीं है, क्यों आ जाते हो आप लोग क्लास में? जगह होगा है नहीं, कहाँ बैठिएगा? ऐसे ही आफत विपत मचा है इस बैच में। हाँ, चलो आ जाओ सब, आ जाओ। देखो जहाँ जगह मिल जाए नीचे उच्चे कहीं भी बैठ जाओ, बैठ के पढ़ लो भाई। ठीक, गंजन मत करो यार। टेबल बढ़ा दो ना, देखो अगर जगह मिल गया जगह, चलो हल्ला करना बंद करो आप। अब देखो भाई, हमने क्या बताया? वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। एक, अभी किसी ने कमेंट करा कि सर एक से तो विभाजित हो ही जाएंगी। बात एक की नहीं है भाई, बात एक की नहीं है। एक को ही ले लो तो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? और एक, ठीक, उसको भाज्य अभाज्य किसी भी संख्या में शामिल नहीं करते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? भाज्य या अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या में उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या जैसे आप बात करोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, हो गया, बस बहुत है। समझ गए आप? समझ गए? यानी किसी से विभाजित होगा भाई? नहीं होगा। दिख नहीं रहा आपको? क्यों बैठ जाते हैं साइड में जब दिखता नहीं है तो? खड़ा होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखो आए 3, 5, 7, 11, 13। एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होने वाली हैं। स्वयं से होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएंगी भाई? क्या कहलाएंगी? क्लियर है? इसको पहले नोट करो और उसके बाद फिर और कुछ नोट्स बताते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जल्दी से नोट कर लो भाई। चलो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। चलो इतना लिख चुके हैं आप लोग। अब किसी लड़के ने प्रश्न किया कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो उसके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। ठीक है, तो हाँ देखो किसी का आंसर भी आ गया 2। आंसर क्या आ गया? 2। तो बात हमने करी थी बाबू अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को कुछ लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखोगे भाई अभाज्य संख्या में क्या क्या आपने लिखा भाई? 2 लिखा, तो 2, 3, 5 मत बोलो। उसके बाद से आपने लिखा 11, 13, फिर से 17, 19, फिर लिखना शुरू करे 21, 23। अच्छा 21 नहीं होगा? ओ माय गॉड। चलो भाई अब देखो आपने लिखा 23, उसके बाद से 29, उसके बाद से 31, उसके बाद से आपने लिखा 39 भी नहीं 41, उसके बाद 43 और 47, 80। क्लियर है ना? अब रहने देते हैं, ये सब क्या है? हाँ इसमें लिख सकते हैं भाई 31, 37। क्लियर है ना? चलो ETC, ये सब क्या हो गया भाई? अभाज्य संख्याएं हो गए। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभी किसी का प्रश्न था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
क्या होगी? क्या लिखा गया भाई? 2। तो अब हमारा आंसर क्या, एक और नोट बनेगा बाबू। नोट क्या बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? 1 होगी। सबसे 2 होगी। क्या होगी भाई? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। क्लियर है? अब आता है भाई, देखोगे अभाज्य संख्या के बाद यौगिक संख्याएं क्या आती हैं? यौगिक संख्या, यौगिक संख्याएं। और यौगिक संख्या क्या है? कंपाउंड नंबर। इसको क्या कहते हैं बाबू? कंपाउंड नंबर। क्लियर है ना? कंपाउंड नंबर। चलोगे भाई, देखोगे कंपाउंड नंबर एक कौन सी संख्या होती है? कंपाउंड नंबर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या बताओगे कंपाउंड नंबर में? बताओ तो, बोलिए क्या बताओगे? बताओ बताओ बताओ, क्या कंपाउंड नंबर में बताओगे? क्या बताओगे? जल्दी से बता दो भाई, फटाफट बताओ, कुछ तो बताओगे ना, बोलो। कंपाउंड नंबर क्या बताओगे? क्या हो गया है? अच्छा, नींद भी आ रही है। कौन है भाई महानुभाव? भरथरिया भात खा के चल दिए हैं। हाँ, अच्छा, नाम शंकर है। जय भोलेनाथ। हाँ, चलिए बाबू, अभी समय नहीं हुआ है, भोर भयो है, जग जाइए। ठीक, अरे दोपहर का लिए होंगे, भरथरिया है तने। ठीक, अच्छा कम है। तुम्हारे हिसाब से तो कम ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा देह डोरा पेट बोरा हो गया ससुरा कहीं का। हाँ, बताओ, कह रहा है सही में सर, देह डोरा पेट बोरा है। हाँ, देखो, अब देखो वे संख्याएं, डेफिनेशन देखो भाई, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों। क्या हो भाई? विभाजित हों। क्या कहलाती हैं? यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। यौगिक संख्या कहलाती है, यानी वे संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, क्या कहलाती हैं? यौगिक संख्या। क्या कहलाती है बाबू? यौगिक संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12 ... अब सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है? सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी भाई? छोटी यौगिक संख्या 4 है। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। इतनी बात समझ गए? अब चलो, अब एक और नोट कहता है भाई कि बात हम नोट की करते हैं, तो नोट में देखोगे सबसे बड़ी चीज़ कि एक की बात आती है। किसकी बात आती है? एक की। तो एक न तो भाज्य संख्या है, न अभाज्य संख्या है, और न ही यौगिक संख्या है। यानी संख्या 1 नोट में बिल्कुल याद रखिएगा मेरे बाबू, नोट में संख्या देखना मेरे भाई, संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है, न तो, ठीक है, यानी इसको भाज्य को हटा के सीधा समझ लो, भाज्य तो है वह नहीं, ठीक है। एक न तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य लिखो, अभाज्य संख्या है, और न ही यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या है। ये सिर्फ प्रकृत संख्या है। ये क्या है? ये सिर्फ क्या है? प्रकृत संख्या है। क्लियर है? अब प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक,
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक पढ़ लिए। अब आते हैं विषम संख्या, सम संख्या। क्या आते हैं? विषम संख्या और सम संख्या। तो अब मेरे बालक, मेरे बाबू लोग देखोगे, इधर से बात करते हम सम संख्या की, सम संख्या की। साइड में कैमरा में दिख रहा है ना, यानी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। देखो तो भाई, खाली नंबर ही लिख दिया, इवन तो गायब हो गया यार। ओ माय गॉड। चलो, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? हाँ, सम संख्या क्या है? बताओगे ना? सम संख्या क्या है? हाँ, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वाह। तो सम संख्या में डिफिनीशन क्या बनाओगे? वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः, पूर्णतः, कंप्लीटली। हाँ भैया, कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है ना? विभाजित हो, विभाजित हो, क्या कहलाती हैं भाई? सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? बोलिए। 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। समझ में आ रहा है ना? ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो क्या कहलाएंगे भाई? सम संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम संख्या। क्लियर है ना? अब विषम संख्या, यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। समझ में आ रहा है ना? A number which does not completely divisible by 2 known as odd number, known as odd number। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बात ऑड नंबर की करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलो लिख लोगे भाई? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। अच्छा, कट रहा है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हो गया? लिख लिया आप लोग? जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ने पर हमको मिलता है विषम संख्या। क्या मिलता है भाई? मिलता है, मिलती है, विषम संख्या मिलती है। चलो, विषम संख्या कौन सी संख्या बाबू? विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं बाबू? ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। ए बालक, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी संख्याएं या प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो, क्या कहलाती हैं भाई? विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित हो जाएगी तो सम संख्या, 2 से विभाजित नहीं होगी तो क्या क्या बनेगा भाई? 3, 5, 7, 9, 11। समझ में आ रहा है ना? यानी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... etc। 15 नहीं, 9 नहीं, 15 भी नहीं। अच्छा, एक बन्नी को लग रहा है 15 सम संख्या है, ठीक है? 15 क्या है भाई? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? हमने बात किससे करी है भाई? कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या 15 2 से विभाजित हो पाएगा? अभी एग्जाम्पल लिखे थे इसको भाज्य संख्या में, तो उसको याद आया हो, ये तो भाज्य है। हाँ, भाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब 13 अभाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या समझ में आ रहा है ना?
आई एम सॉरी, माई अपोलॉजी, अलोपोजी, जो भी हो, ठीक है। तो 2 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन साथ साथ विषम संख्या भी है, सम संख्या नहीं है। क्लियर। अब कुछ नोट आता है, ध्यान से देखना मेरे भाई लोग नोट के बारे में, कि कहता है कि धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप किस रूप का होता है? तो 2q के रूप में, या 2m के रूप में, या 2rz, जो भी मिल जाए आप लिख लो, ठीक है। तो अब कहता है कि धनात्मक सम पूर्णांक, देखना भाई, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, यानी किसके रूप में होगा भाई? 2m या 2p या 2q या कुछ भी 2r, यानी r p m q क्या है? सम संख्या है। ये संख्याएं हैं, क्या है? सम संख्या है। किसी भी संख्या को 2 से गुणा करो वो सम संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या हो जाए, एग्जाम्पल देख लो भाई, अगर 3 को गुणा करते हैं 2 से तो 6 सम संख्या है, 1 को गुणा करते हैं 2 से सम संख्या है। समझ में आ रहा है ना। अगर हम बात करें 7 को गुणा करते हैं 2 से, कौन सी संख्या? 14 सम संख्या है। 21 को गुणा करो 2 से, 42 सम संख्या। समझ में आ रहा है ना। यानी अब उसी तरह से 5, चलो भैया 5 को गुणा करो 2 से, 10 बन जाएगा, ये भी सम संख्या है। यानी आप किसी भी संख्या को 2 से गुणा करो तो क्या बन जाएगा? सम संख्या। क्या बनेगा भाई? सम संख्या। तो कोई आपसे पूछे कि सम संख्याओं का रूप क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है ना। अभी क्वेश्चन पे जिक्र कर देते हैं, क्वेश्चन पे जिक्र कर देते हैं। अब ये कौन सी संख्या भाई? सम संख्या। कौन सी संख्या है? क्लियर है ना। सम संख्याओं का रूप क्या होगा? या तो 2m के रूप में होगा, या 2p के रूप में होगा, या 2q के रूप में होगा, या 2r के रूप में होगा। क्लियर है ना। दिखाना भाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो आपको मिला है। हाँ, ये इसमें आप देखोगे भाई, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। अब यानी एक क्वेश्चन है 2022 ए का, 2022 ए का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन को बोर्ड पे ही ले लेते हैं यार, क्वेश्चन को बोर्ड पे ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, पन्ना आप लोगों को मिला होगा सबको। हाँ मिला है ना, पक्का। तो हाँ बोलिए, अभी तो बताए हैं यार। ठीक, अब बात रख ले, कोई बात नहीं है। चलो देखो तो भाई, ये दो तरह ये प्रश्न आपके सुनोगा वाले, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का हम जिक्र कर लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, पहले आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए, पकड़ो, एक और नोट बना देते हैं इसी से रिलेटेड। याद रहना चाहिए आपको नोट, तब आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न बनाते हैं भाई। एक और नोट याद करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या बनाएंगे भाई? 2m+1 या 2p+1 या 2r+1 या और 2 के अलावा कुछ और ले लो, 6q+1 भी ले सकते हो, 6q+1 भी ले सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा। ये विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। जैसे अब बात करते हैं मेरे भाई, समझो, बात करते हैं हम कि अगर हमने यहाँ 2m लिया, यानी m को कोई भी संख्या ले लो, m को कोई भी संख्या ले लो, 2 4 6 5 2 6, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो। तो देखना सबसे बड़ी चीज़ कि बात एग्जाम्पल में
कि 2 हमने m को मैं क्या माना 2 + 1 कर दिया तो मान क्या मिला 5, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? विषम संख्या। उसी तरह से हमने 2 गुणा करा, m को 3 लिया + 1 किया तो मान मिल गया 7, विषम संख्या। अगर 2 हमने बात करा 11 + 1 करा तो मिल गया 23, ये विषम संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? हाँ, पीछे से किसी बाबू का भी आवाज़ आया कि सर विषम संख्या में 1 नहीं होगा, तो हो सकता है मेरे भाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को कॉमन रखो, जिधरे मर्जी उधरे गुजर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये अगुआ है, दोनों ओर से है, तिलकों में जाएगा बारातियों में जाएगा। समझ में आता? अगुआ समझ में आ रहा है ना? तिलकों में रहेगा बारातियों में रहेगा। कुछ लोग खाली तिलक में रहते हैं, खाली बारात में रहते हैं, लेकिन ये दोनों ओर से है। कोई दिक्कत? चलो, तो अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर मान लो आप इसके अलावा कोई और भी संख्या रखते हो, जैसे 2 और m के जगह पे आपने 17 रखा, 1 करा तो 35 मिल गया, ये विषम संख्या है। ए विषम संख्या। तो चाहे m का मान सम रखो चाहे विषम रखो, कोई मतलब नहीं है। 2 × 16 करते हो आप +1 करते हो तो 33 मिल जाता है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मान किसके बराबर होगा, किस रूप का होगा भाई? 2m + 1 या 6q + 1, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है ना? जहाँ q, p, r, m क्या है? संख्याएं हैं, कोई भी संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? बोलो। q को 0 भी ले सकते हो, अगर 0 रखोगे तो 2 × 0 + 1 बराबर क्या मिल जाएगा 1, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कर सकते हो ना? अब इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बालक, आगे बढ़े हम लोग। तो अब हमें कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जिक्र कर लेना है, उनका विश्लेषण कर लेना है, ठीक है। देखोगे प्रीवियस ईयर में ये जो आपको पन्ना मिला है, अभी हम दिखा रहे थे, उसी पन्ने का रूप है, उसी पन्ने का रूप है। ये पन्ना तो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिला है। क्या मिला है? टॉपिक वाइज। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। उन्हीं में से हम क्या किए हैं, इन प्रश्नों को कट करके लाए हैं। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। जैसे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसके बाद से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्लियर है ना? तो 3, 4, 5 यहाँ लिखा गया है। आओ क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं, ठीक है। देखो भाई, बालक, देखोगे क्वेश्चन, सबसे प्यारा सा खूबसूरत सा बात कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 2021 एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 के एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, दिख रहा है ना यहाँ। यानी अब कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? अभी बताया है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? 2m + 1, 6m + 1, 4m + 1। यानी यहाँ कुछ भी, यहाँ अगर 4 लेते हो, m का मान 1 लेते हो, +1 करते हो तो मान क्या मिलता है? 5। अगर 4 लेते हो और m का मान 2 लेते हो, +1 तो मान क्या मिलता है? 9। अगर 4 लेते हो और m का मान 3 +1 तो क्या मिलता है? अगर 4 लेते हो, m का मान 4 लेते हो, +1 लेते हो तो 17। अगर 4 लेते हो, 5 + 1 करते हो तो 21। अगर 4 लेते हो, 6 + 1 करते हो 25। सब विषम पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो फिर इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? यानी ध्यान रखना,
कि m के साथ कोई सम संख्या वाला गुणा हो, सम संख्या वाला, यानी m के साथ गुणक के रूप में क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, 8m + 1 कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, 10m + 1 कर सकते हैं, 10m + 1, यानी ये सब सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ सम संख्या में क्या है भाई, यानी है कि नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, हाँ अगला प्रश्न देखो मेरे भाई लोग, क्या है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। 2022 ए का प्रश्न है, पिछली बार के एग्जाम में, इस बार नहीं, 23 में नहीं, 22 के एग्जाम में। यानी प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी अब देखो सम पूर्णांक का रूप होगा, अभी बताया ना इधर, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2m 2p 2q 2r, समझ में आ रहा है ना। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, ए नंबर, समझ गए नहीं समझे। और ये वाला क्या है, विषम पूर्णांक है, ये वाला क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है ना, है कि नहीं है, बताओगे मेरे बालक, सही है। अब देख लो 2022 ए के सेकेंड सीटिंग का प्रश्न, ये तो फर्स्ट सीटिंग का है, सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन देख लो कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q + 1। ये तो आसान हो गया ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक अभी लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2m + 1 2q + 1 2r + 1 6q + कुछ भी अभी यहाँ भी वही चीज़ समझाएं, वहाँ भी वही चीज़ समझाएं, m के जगह पे p q r s t कुछ भी हो, इधर सम संख्या होना चाहिए और एक उसके साथ जोड़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत, आप गलती नहीं ना करोगे, कोई दिक्कत। इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, सी नंबर। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़े ना, तो आप इन प्रश्नों को पहले नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे भाई, अरे मेरे बाबू आगे देखते हो, ए प्रश्न मिल गया, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा और जूम करते हैं इसको, और एक प्रश्न यहाँ दिख रहा है, क्या प्रश्न दिख रहा है भाई, 22 नंबर प्रश्न देखिए, कितने नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न, बोर्ड पे लेकर चलते हैं। कौन सा टॉपिक होगा, आप टॉपिक पहचान लेंगे, 2019 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है, 2019 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन है। चलो भाई अब एक क्वेश्चन देखोगे आप, क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है ना, यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का क्या रूप होगा भाई, 2m, क्या होगा, ये तो पता चल गया, याद हो गया, अब तो तकलीफ नहीं होगी ना, बोलो अब तकलीफ होगी। अब इसी में 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी, 2019 का ही क्वेश्चन है, 2019 का ही क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन यहाँ था, देख लेना भैया, और भी क्वेश्चन था, क्या था भाई, देखो यहाँ मेरे बाबू, अब देख लो, अब देखो प्यारा सा इधर देख लो, यानी 20 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर और 21 नंबर क्वेश्चन देखो तो बाबू मेरे बाबू, बस हो गया, रहने देंगे अब, बस थोड़ा सा शांति बनाए रखें आप, ठीक। देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना, यानी देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है उसको बताओ तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, याद रहेगा। तो अब देखो भाई,
आपसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और फिर पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाई? 4। इन दोनों में क्या करना आपको? गुणा। तो मान क्या मिलता है? ऑप्शन क्या होगा? वाह। अब ऑब्जेक्टिव नहीं ना गलत होगा? होगा गलत? नहीं होगा ना? अब देखो फिर अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 19 कहाँ है इसमें? क्या ये अभाज्य संख्या है? ए है? ए है? अच्छा, ए नहीं है तो मेरे बाबू इसका विभाजन किससे हो सकता है? 5 से। कट जाएगा ना? ए किससे? 2 से, 4 से, 8 से। 2 4 8 से। ए किससे? 3 से, 5 से। कटेगी ना? पक्का? ए किससे नहीं कटेगी भाई? 29 से ही कटेगी। हो गया? ए अभाज्य संख्या, ए अभाज्य संख्या है। क्या है? तो आंसर क्या लिखोगे भाई? कोई दिक्कत? और भी बाकी प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा। और भी बाकी प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा। आज इन प्रश्नों को लिख लें। ठीक? अरे सुबोधवा निपसा में है का रे तू? हाँ बताओ। क्या करोगे? भरथरिया भात खाया ससुरा, आ गया है यहाँ, आ भीड़ में बैठ गया, एकदम उमस हो गया है। उसको अब अंदर से हाँ अब आगे बढ़े। अरे देखो सुनो मेरे बाबू, अब इस प्रश्नों को पहले लिख लो। हो गया? लिख लिया आप लोग? अब बाकी की जानकारी आपको अगले क्लास में दी जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।